हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस एप्पल कट कुर्ती विद शर्ट कॉलर नेक इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसकी राउंड स्लिट्स को फिनिशिंग के साथ स्टिच करना सीखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से कटिंग करके रख लेना है, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। तो देखिए, इनको मैंने डबल फोल्ड करते हुए अलग अलग रखा हुआ है। जो फ्रंट वाला पार्ट है बैक वाले पार्ट से मैंने 1 इंच कम लिया है। तो देखिए, जैसे हम सिंपल नॉर्मल सूट बनाने के लिए तीरा लेते हैं, उससे हमें इस कॉलर कुर्ती के लिए 1 इंच ज़्यादा तीरा लेना होता है, क्योंकि कॉलर कुर्ती में फुल शोल्डर ही लिया जाता है। अगर मैं सिंपल सूट बनाती तो इसका तीरा मैं 6.5 इंच पर कटिंग करती, पर लेकिन अभी मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। तो देखिए, मैं 7.5 इंच पर तीरे के लिए मार्क करूंगी। अगर आप फिर भी तीरा रखने में कंफ्यूज होते हैं तो आप सीधा ही बॉडी से फुल शोल्डर मेजरमेंट करके उसका हाफ करते हुए तीरे के लिए मार्क कर सकते हैं। और यहाँ नीचे हम आधा इंच कम पर मार्क करेंगे, यानी 7 इंच पर। तो देखिए, इन दोनों मार्क्स को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें शोल्डर कितना लेना चाहिए। देखिए, जितना हमने तीरा लिया है उससे आधा इंच कम करके हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो इसीलिए मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। अब हमें अपना चेस्ट साइज ले लेना है। देखिए, 9 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और इस तरह से यहाँ पर हमने गोलाई डालनी है। और इसके बाद हमने फ्रंट वाली गोलाई डालनी है और फ्रंट वाली गोलाई को हम इस लाइन से 1/4 इंच आगे की तरफ निकालते हुए मार्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्लिट ओपनिंग के लिए मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। कमर के मार्क के लिए मैंने 7 इंच पर मार्क करना है। अब इन लाइन को मैं इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कमर का भी मार्क कर लेंगे। 7.5 इंच पर मैंने मार्क किया है कमर के लिए और हिप के लिए मैंने 9 इंच पर मार्क किया है। और इन मार्क्स को इस तरह से हमने मिला लेना है। तो चलिए, अब नेक के लिए भी मार्क कर लेते हैं। वैसे तो ये नेक 3x3 इंच लिया जाता है, लेकिन मैं इसके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसको 3.25 इंच पर मार्क करूंगी इसकी चौड़ाई। अगर आपका साइज इससे थोड़ा ज्यादा है तो आप 3.25 या फिर 3.5 इंच तक भी नेक की चौड़ाई ले सकते हैं। मैंने 3.25 इंच नेक की चौड़ाई ली है और लंबाई 3 इंच ही ली है। और अब जहाँ पर बॉक्स बनाकर नेक के लिए हल्की सी गोलाई डालनी है। अब यहाँ पर दोनों शोल्डर को 1/2 से 1.25 इंच पर हमने डाउन करना है, इस तरह से। अब फिटिंग में हम 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जहाँ नीचे से मुझे एप्पल कट चाहिए तो इसके लिए हम ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए नीचे रेडी लेंथ पर मार्क कर लेते हैं। 40 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। इसको इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद देखिए, जितना भी हमारा हिप साइज है उसको पहले मेजर करते हैं और फिर नीचे लेंथ वाली लाइन पर हिप से हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा पर ही मार्क किया है। इस मार्क को यहाँ हिप साइज पर मिला लिया है। ऐसा करने से ही इसकी शेप एप्पल में आएगी और घेर अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर इस कॉर्नर से मैं दोनों तरफ 4-4 इंच पर मार्क कर रही हूँ, इस तरह से। और इसके बाद एक मार्क को दूसरे मार्क से मिलाते हुए हमें इस तरह से गोलाई डालनी है। अब हमने जो ये मार्क किया है और इस मार्क के बाहरली तरफ 1-1 इंच पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। हिप साइड में भी हमें 1 इंच ही मार्क करना है, इस तरह से। अब देखिए, हमारी मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें इस पर कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी देख लीजिए। देखिए, पहले हमें बैक वाले आर्म होल वाले मार्क पर हमें कटिंग करनी है, इस तरह से। देखिए, ऊपर वाले 2 पल्ले उठाने हैं। अब हमें ध्यान रहे नीचे वाला ना कट हो जाए और इस पर हम फ्रंट वाली कटिंग करेंगे। और इसके बाद हमें शोल्डर डाउन वाले मार्क्स पर भी कटिंग कर लेनी है। और अब नेक पर भी हल्की गोलाई में कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए बैक नेक के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। बैक नेक की डीपनेस हमें 1 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और इस पर भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और बाकी साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए नीचे तक हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो अब देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। मैंने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्लीव्स के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है। तो इसमें मैं कट वाली कप स्लीव बनाने वाली हूँ, जैसे कि आपने शुरू में देखा ही होगा। तो चलिए अब हम पहले देख लेते हैं कि हमें बाजू का शोल्डर कितना लेना है। उसके लिए हमें कुर्ती के बैक वाले पल्ले से आधा इंच जो सिलाई में मार्जिन जाता है उसको छोड़ते हुए इस तरह से मेजर करना है। देखिए जो 7.5 इंच पर आ रहा है इसका शोल्डर। तो देखिए अभी कफ के बगैर मैंने बाजू की लेंथ ली है 12.5 इंच और चौड़ाई ली है इसकी 9 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर हमें स्लीव कर्व के लिए 3 इंच पर मार्क कर लेना है। और जितना हमने शोल्डर मेज़र किया था टेप को इस कॉर्नर से रखेंगे और इस लाइन पर जहाँ पर भी हमारा जितना भी आ रहा है वहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से मुहरी के लिए 6.5 इंच पर मैंने मार्क किया और इस पॉइंट से इस तरह से कर्व करेंगे। मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे और बाकी 1 से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ से फ्रंट कर्व भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाली कटिंग के लिए हमें सिर्फ ऊपर वाले 2 पल्ले उठाकर ही कटिंग करनी है इस तरह से। तो अब देखिए इस कपड़े से मैं कफ बनाऊंगी। तो चलिए अब इस कुर्ती की हम स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए कुर्ती का पहले फ्रंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह सा कोई बड़ा सा कपड़े का एक्स्ट्रा पीस ले लेना है। इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कुर्ती के नीचे इस तरह से रखना है, बिल्कुल मैच करते हुए इस तरह से। और इसके बाद देखिए जो हमने नेक कटिंग किया हुआ है इस पर इस तरह से ड्रॉ करते हुए कटिंग कर लेंगे। बाकी ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा नज़र आ रहा है उसको भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमें नेक के सेंटर में कट चाहिए तो इसके लिए मैंने 6.5 इंच लेंथ पर मार्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ ले सकते हैं 7 से 7.5 इंच तक। यही मार्क हमें नीचे वाले कपड़े पर भी कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करना है और इस पर कटिंग कर लेनी है इस तरह से। जो हमारी नेक की लेंथ है उससे ये हमारा कपड़ा 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ होना चाहिए। अब अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर है तो आप इस कपड़े पर पेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरे पास अभी कॉलर बनाने के लिए ही पेस्टिंग पेपर अवेलेबल है तो इसलिए मैंने इस कपड़े पर पेस्ट नहीं किया है। अब पहले आप कुर्ती की सेंटर क्रीज को हाईलाइट कर ले और इस एक्स्ट्रा कपड़े पर भी सेंटर वाली लाइन को इस तरह से मार्क कर ले। अब इसको हमने साइड से इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेना है पूरे राउंड में। इसके बाद हमें इसको कुर्ती के ऊपर रखना है। कुर्ती और कपड़े की सीधी साइड आपस में मैच होनी चाहिए। इसको बिल्कुल सेंटर क्रीज से मिलाते हुए हमने रखना है दोनों के सेंटर को इस तरह से। इस सेंटर लाइन के बाहर की तरफ हमने इस तरह से वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इसको सेंटर में से ध्यान से कटिंग कर लेना है इस तरह से। अगर आपने पेस्टिंग पेपर लगाया है तो इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसको इस तरह से पलटने के बाद अब ये नीचे वाला कपड़ा इधर उधर ना भागे, इसीलिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। और इसी सिलाई को हमें इस कट के ऊपर भी इसी तरह से चला लेना है। अब इसके बाद हमने इसके दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद इसको ओपन करके नेक को इस तरह से पकड़ते हुए हमने मेजर करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने कॉलर की कटिंग करनी है।
ये टोटल 8.25 इंच है। अब देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लंबाई है 3.5 इंच और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है और जिस तरफ 1.5 इंच मेज़र किया है उसी तरफ हमने 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और इन दोनों मार्क्स को इस तरह से मिलाना है। और इसके ऊपर जितना हमने नेक को मेज़र किया था उतना मार्क करना है, तो मैंने 8.25 इंच पर मार्क कर लिया। ध्यान रहे पेपर को हमने जितना हमने नेक मेज़र किया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है। और अब इसको इस तरह से कॉर्नर से मिला लेना है और इस पर कटिंग करने के बाद हमारा कॉलर कटिंग हो चुका है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसकी रॉन्ग साइड पर इसको आयरन से पेस्ट कर लेना है। देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है और इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है। इसकी चारों साइड में आधा आधा इंच तक कपड़ा बचना चाहिए। तो देखिए आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए हमने गोलाई वाली साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है पेस्टिंग के अकॉर्डिंग। ये सिलाई हमें पेस्टिंग के किनारे पर लगानी है और इस तरफ भी जैसे पहले हमने किया फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ एंड पर हमें सिलाई को पक्का अभी नहीं करना है दोनों तरफ। अब इस एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हमें इस तरफ पेस्टिंग के ऊपर बैठाना है। आप चाहे तो इसे आयरन से भी बिठा सकते हैं या फिर इसको ग्लू से भी बैठा सकते हैं। अब इन किनारियों से हमें सिलाई के 1 से 2 सूत उधेड़ने हैं, देखिए इस तरह से। अब नीचे वाले कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें मार्क करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इन किनारियों को इस तरह से थोड़ा सा हमने ओपन रखना है। तो जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है और अब हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुर्ती को हमने सीधा ही रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मार्क लगा हुआ है, हमने बिल्कुल इक्वल इन दोनों को रखना है। कॉलर को कट के बिल्कुल इक्वल रखना है इस तरह से, और जो हमारा मार्क था उस पर हमने सिलाई लगाते जाना है। और देखिए यहाँ पर कॉर्नर हमने इसीलिए उधेड़े थे ताकि हमें जहाँ से सिलाई शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी। बिल्कुल धीरे धीरे ये सिलाई हमने लगानी है, किसी भी कपड़े को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। अब देखिए ये सिलाई हमारी अच्छे से लग चुकी है, इसमें कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको हमने कॉलर के अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने बंद करना है इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब कॉलर अटैच हो चुका है, तो इसको हमने सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से बिल्कुल इस किनारे से फोल्ड करना है इस तरह से। बाद में इसमें आयरन कर लेंगे। अब नेक बनाने के बाद मैं कुर्ती की फिटिंग कर लूँगी।
और चलिए अब बनाते हैं इसकी स्लीव्स। तो देखिए ये वाला बॉर्डर जो है ये मैं सारा कफ में लाऊंगी। 3 इंच चौड़ाई है इसकी। तो पहले इसको बॉर्डर की एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं। अब एक और फोल्ड इस तरफ करना है, फिर इसकी हमें सेंटर लाइन मिल जाएगी और सेंटर लाइन मार्क कर लेनी है हमने। अब इस लाइन पर मैं 2.25 इंच पर मार्क करूंगी कट के लिए। तो देखिए 2.25 इंच पर मार्क किया और इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेनी है। फिर इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद हमने बीच में से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद हमने इसको सीधी तरफ पलट लेना है। कफ हमारा रेडी है। इसको अब हमने स्लीव में अटैच करना है। स्लीव की मोहरी पर भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। इस डिज़ाइन से आधा इंच ही हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर रही हूँ जो कि सिलाई में जाएगा। कटिंग के बाद कफ के कट को स्लीव के सेंटर के साथ मैच करते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। सिलाई वाला मार्जिन पीछे की तरफ करते हुए हमने आधा इंच छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। अब कफ स्लीव रेडी है। अब हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाकर इसको कुर्ती में अटैच कर लेना है। अब इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स को रेडी करके कुर्ती में बाद में अटैच कर लूँगी। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं इसके चाक फोल्डिंग की तरफ। अब देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अब चाक फोल्डिंग से पहले हमें इसके स्लिट में हमें आई पट्टी लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आधा इंच चौड़ी बारीक पट्टी रेडी कर रखी थी। इसको हमने बिल्कुल किनारी पर रखना है जहाँ पर हमारी साइड सिलाई ख़त्म हो रही है। इसको आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और दूसरी तरफ घुमाते हुए भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। दूसरी स्लिट में भी हमने सेम इसी तरह ये स्लिट पट्टी लगा लेनी है। तो चलिए अब राउंड घेर चाक फोल्ड कर लेते हैं। इसको फोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पर 2 सिलाई लगानी होगी। देखिए हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ा था, तो इसके हाफ पर हमने आधे इंच पर कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। और बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगाते जाना है। जहाँ तक कपड़े की सीधी कटिंग हुई पड़ी है वहाँ तक तो हमें सिलाई सीधी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमारा राउंड शुरू हो रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने अपनी फिंगर से नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और इस तरह से आधे इंच पर फोल्डिंग कर लेनी है। इसी तरह से पूरे राउंड में थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ से भी सीधा है तो यहाँ से तो अच्छे से लग रही है और यहाँ से फिर हमारा राउंड शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से भी स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बाकी आगे स्ट्रेट है तो ये सीधी सिलाई अच्छे से लग गई है। सेम इसी तरीके से हमें पीछे वाले पल्ले में भी ये स्टिचिंग पहले कर लेनी है। अब देखिए मैंने आगे और पीछे ये पहली वाली सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें एक फोल्ड और करना है। देख सकते हैं आप जो हमने पट्टी लगाई है इसके नीचे वाली सिलाई से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ऐसे बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी है हमें। अब देखिए नीचे से हमें राउंड करते हुए जो भी इसमें झोल आ रही है उसको हमने ऊपर की तरफ
इस तरह से लेकर आना है, इस तरह से। बाकी ये वाली दूसरी सिलाई लगाते समय भी नीचे वाले कपड़े को हम अपनी फिंगर से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो कम झोल आएगा, जैसे कि हमने पहली सिलाई लगाते समय स्ट्रेच किया था, सेम उसी तरह से। बाकी थोड़ी बहुत झोल तो इसमें आती ही है। बाकी जो झोल आ रहा है उसको हमने राउंड शेप की दोनों कॉर्नर्स की तरफ हमें निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ये एप्पल कट बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और आइनिंग के बाद ये और भी फिनिशिंग देगा। अब आप देख सकते हैं मैंने कुर्ती में स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं और यहाँ जो नेक के नीचे जो कपड़ा है इस पर आप तुरपाई कर सकते हैं। तो अब आप कुर्ती की फाइनल लुक भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.